दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हमारे पास पार्ट 8 वीडियो है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का। इसके अंदर हम आज दो क्वेश्चन करने के लिए जा रहे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक सीक्वेंस और एक सीरीज चल रही है। आप इन वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना। हर स्टेप के बाद एक थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाता है, कोई नई चीज आ जाती है। इसलिए कोई भी आप वीडियो छोड़ के मत चलना, पूरा कंप्लीट देखना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका ये कंसेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको कोई भी रेक्टिफिकेशन करने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। आप सीक्वेंस के अकॉर्डिंग कि कैसे आइडेंटिटीज को पुट करते हैं, कैसे ब्रेक डाउन करते हैं, कौन कौन से स्टेप जरूरी होते हैं, कैसे वो हमने उनको रिकॉल करना है, कैसे उनको माइंड में सेट करना है। तो आज हम इन दो क्वेश्चनों के माध्यम से और कुछ नई चीजें सीखने जा रहे हैं। मेरे पास क्या है, वन प्लस में कोस थीटा माइनस में कोसिकेंट थीटा इनटू में वन प्लस में टेंजेंट थीटा प्लस में सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 2। ये मेरे पास गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको ब्रेक डाउन कर लो। इसको ब्रेक डाउन करने का मतलब क्या है, वन ऐसे कैसे लिखा, कोट को लिख सकता हूँ कोस थीटा बटे में साइन थीटा, माइनस में इसको लिख सकता हूँ वन बाय में साइन थीटा। ठीक है, वन को ऐसे कैसे लिखा, टेंजेंट थीटा को लिख सकता हूँ साइन थीटा बटे में कोस थीटा, सीकेंट थीटा को लिख सकता हूँ वन प्लस वन बाय में कोस थीटा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है। आपको एलसीएम लेना है, यहाँ वन लगा के एलसीएम लेना है। साइन थीटा एलसीएम आ गया, यहाँ इसका साइन थीटा आ जाएगा, यहाँ इसका कोस थीटा आ जाएगा, यहाँ इसका वन आ जाएगा माइनस का। इसका भी एलसीएम ले लो आप, कोस थीटा एलसीएम ले लिया, ये कोस थीटा आ गया, यहाँ साइन थीटा आ गया, यहाँ माइनस वन आ गया। अब देखो ये सेम है ए, ये ए है पूरा, इतना ए है, ये ए है, ये पूरा ए है, ये ए है। ठीक है, और ए है आपके पास और ये आपका बी है, ये आपका बी है। ठीक है, अब ए माइनस में बी और ए प्लस में बी, तो क्या होता है ए स्केयर माइनस में बी स्केयर, वही लिख दिया। यानी कि ए का स्केयर और ये बी का स्केयर, और ये साइन और कोस ऐसे कैसे लगे रहने दो नीचे। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, इसको ओपन कर दो। ए का स्केयर बी का स्केयर प्लस में टू ए बी, टू ए और बी, टू ए और बी माइनस में वन। ठीक है, अब साइन स्केयर थीटा प्लस में कोस स्केयर थीटा किसके बराबर होता है, वन के बराबर। ठीक है, टू साइन थीटा कोस थीटा को मैंने ऐसे कैसे लिखा, माइनस वन को ऐसे कैसे लिखा, और डिनोमिनेटर जो था सेम ऐसे कैसे लिख दिया। अब वन से वन कट गया, टू साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा और कोस थीटा नीचे बच गया। साइन थीटा से इसे कट गया, कोस थीटा से ये कट गया, तो मेरे पास टू आ गया, विच इज माई राइट हैंड साइड। टू के इक्वल प्रूव करना था, मैंने इसको प्रूव कर दिया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप बड़े ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो चीजें हैं वो मैंने इसको चार टाइप से प्रूव किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ आपकी स्किल डेवलप होगी, यहाँ आपकी क्रिएटिविटी आएगी कि आपको कितनी आइडेंटिटीज आती हैं, किस मेथड से इसको सोल्व कर सकते हैं, कौन कौन से डिफरेंट मेथड आप यहाँ एडोप्ट कर सकते हो, वो आप यहाँ सीखने को मिलेगा आपको। जैसे क्या है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस में कोट स्क्वायर थीटा प्लस में टू, मेरे को इसके इक्वल प्रूव करना है। यानी कि ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है और ये मेरी राइट हैंड साइड है। पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूंगा। देखो, टेंजेंट स्क्वायर थीटा और कोट स्क्वायर थीटा, ये है दो चीजें। अगर मैं टू को ब्रेक कर दूं, टू को मैं वन प्लस में वन लिख दूं और एक वन को इसके साथ लिख दूं और एक वन को इसके साथ लिख दूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, वन प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा लिख दिया मैंने, वन प्लस में कोट स्क्वायर थीटा लिखा। इसको मैंने ब्रेक कर दिया, इसको दो टुकड़ों में डिवाइड बांट दिया, वन प्लस वन। एक वन को मैंने लगा दिया टेंजेंट स्क्वायर थीटा के साथ और एक वन को लगा दिया मैंने कोट स्क्वायर थीटा के साथ, ये और ये ऐसे लिख दिया। अगर मैं इसको दोबारा रीअरेंज करूंगा तो दोबारा का दोबारा यही आ जाएगा। ठीक है, ये सारा का सारा आ जाएगा, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मतलब मैंने इसको रीअरेंज करके ऐसे लिख दिया, एक वन इसको दे दिया, इसके साथ प्लस कर दिया, और एक इसका वन इसके साथ प्लस कर दिया, और इसको अलग अलग ब्रैकेट में मैंने बंद कर दिया। ये आपको आप प्रॉपर्टी ये सेट कर सकते हो, इसका एडिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आगे पीछे रीअरेंज कर सकते हैं। ठीक है, वन प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस में वन प्लस में कोट स्क्वायर थीटा। अब वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी होती है सीकेंट स्क्वायर थीटा, और वन प्लस में कोट स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये मैंने इसको लिख दिया। अब इसको फिर ब्रेक डाउन कर दो, इसको लिख दो वन बाय में कोस स्क्वायर थीटा, इसको लिख दो वन बाय में साइन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों का आप एलसीएम ले लो, एलसीएम लिया, ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। अब ये होता है वन के बराबर, क्योंकि ये हमारी आइडेंटिटी पता है, वन बाय में कोस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा। अब वन और वन लिख सकते हैं, इसको लिख सकता हूं मैं सीकेंट स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकता हूं मैं क्या, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, जो कि मैंने ऊपर जाके लिख दिया सीकेंट स्क्वायर थीटा और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, जो कि मेरी क्या आ गई, राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। ये तो होगा फर्स्ट टाइप कि हम इस क्वेश्चन को ऐसा सोल्व कर सकते हैं। अब सेकंड टाइप में आ जाओ, सेकंड टाइप में हम कैसे कर सकते हैं। देखो, यही क्वेश्चन लेके चल रहा हूं, टेंजेंट स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा प्लस में टू है। अब मैंने क्या किया, इस टू के साथ मैंने टेंजेंट थीटा और कोट थीटा साथ में लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टेंजेंट थीटा और कोट थीटा वन के बराबर होते हैं। टेंजेंट थीटा और कोट थीटा की अगर मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो ये दोनों आपस में कट जाते हैं और ये वन के बराबर होते हैं। इसका मतलब मैंने टू के साथ इसको एक्स्ट्रा लिख दिया।
अगले स्टेप में मैंने 2 के साथ इसको एक्स्ट्रा लिख दिया, वो एक्स्ट्रा इसीलिए लिखा क्योंकि ये 1 के बराबर होता है तो 2 ही दिखाई दे रहा है। जो मैथ के स्टूडेंट है उनको ये चीजें पता होनी चाहिए कि टेंजेंट थीटा और कोट थीटा जब आपस में करते हैं तो 1 होते हैं, तो मैं 2 के साथ ये ऐसा लिख सकता हूं, तो मैंने लिख दिया। वो मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैं ये सारा का सारा परफेक्ट स्क्वायर बना दूं, इसको मैंने परफेक्ट स्क्वायर बना दिया। ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस में 2ab, यानी कि टेंजेंट थीटा प्लस में कोट थीटा, इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर लिख सकता हूं। यानी कि इन 3 टर्म्स को मैं परफेक्ट स्क्वायर के रूप में लिख सकता हूं। टेंजेंट थीटा प्लस में कोट थीटा का होल स्क्वायर लिख दिया। अब इसको ब्रेक कर दो, टेंजेंट थीटा को और कोट थीटा को। टेंजेंट थीटा को ब्रेक किया साइन थीटा बटे में कोस थीटा, और कोट थीटा को ब्रेक किया कोस थीटा बटे में साइन थीटा। अब फिर क्या करो आप, इसके बाद इसका आप एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम ले लो। अब आपने एलसीएम लिया तो एलसीएम लेने के बाद आपके पास क्या आएगा, सीधा डायरेक्ट स्टेप किया हुआ मैंने। देखो एलसीएम लोगे तो आपका क्या आ जाएगा, कोस थीटा और साइन थीटा, ये एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम आएगा तो कोस से कोस कट जाएगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, साइन के थीटा, ठीक है। और फिर साइन से साइन कट जाएगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, कोस के थीटा, ठीक है। ऊपर वाला हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 1, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। और इसका सारे का क्या है हमारे पास, स्क्वायर है, ठीक है। ये तो हो जाएगा 1 बाय में दिस बच जाएगा, तो यही मैंने 1 बाय में दिस और इसका स्क्वायर लिखा है। यानी इसका एलसीएम लेके ऐसे सोल्व करके आप देख लेना, मैंने डायरेक्ट किया हुआ है। 1 बाय में साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, इसका होल स्क्वायर। अब इसको होल स्क्वायर को यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 1 बाय में साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, ये मैंने लिख दिया। अब ये ऊपर जाके क्या होगा, 1 को 1 मल्टीप्लाई 1 लिख दो, ये अलग, इसको वो लिख सकते हैं कोसिकेंट स्क्वायर थीटा ऊपर जाके, इसको लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर ऊपर जाके, तो ये दोनों मैंने आपका आंसर राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। यानी कि ये सेकंड टाइप, हम इसको ऐसे प्रूव कर सकते हैं। थर्ड टाइप फिर एक और टाइप है जो आपको एडवांस कर रही है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस में कोट स्क्वायर थीटा प्लस में 2, मैं यही लेके चला, मेरे को इसके इक्वल प्रूव करना है। तो मैंने क्या किया, इसको लेके चला, तो मैंने इसका जो 1 है ना, 1 जो 2 है उसको 1 प्लस में 1 लिख दिया। तो 1 तो एक तो इसके साथ ऐड कर दिया और एक इसके साथ ऐड कर दिया, एक 1 इसके साथ ऐड कर दिया, एक 1 लास्ट में लिख दिया, ठीक है। यानी कि इसको मैंने रीअरेंज करके ऐसा लिख दिया, रीअरेंज करके इस तीनों को ऐसा लिख दिया। 2 को ब्रेक डाउन किया है 1 प्लस में 1, तो एक 1 तो मैं टेंजेंट स्क्वायर के साथ लिख दिया और एक कोट स्क्वायर के साथ लिख दिया। अब बात सुनो, अब क्या है, अभी मैंने बताया था जो ये 1 है ना, 1 की जगह मैंने ये लिख दिया, क्योंकि टेंजेंट स्क्वायर थीटा इंटू में कोट स्क्वायर थीटा वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ये आपस में कट जाता है तो 1 के बराबर, यानी कि मैं 1 की जगह ये लिख सकता हूँ, 1 की जगह मैं ये लिखता हूँ। बाकी मैंने तीनों की तीनों टर्म्स ऐसे की ऐसे लिखे हैं, तीनों की तीनों ऐसे लिखे हैं, 1 2 3 1 2 3 मैंने ऐसे कैसे लिखी है। जो 1 है ना, 1 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ टेंजेंट स्क्वायर थीटा इंटू में कोट स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये आपस में कट के 1 के बराबर ही हैं ये दोनों के दोनों, इसलिए बस मैंने इसको ऐसे लिखा है। अब इसमें आप फैक्टराइजेशन वाला मत लगाओ, इन दोनों में से 1 कॉमन ले लो, 1 कॉमन लिया तो यहाँ रहेगा 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा, इन दोनों में से ए, इन दोनों में ए, इन दोनों में ए, इन दोनों में से इन दोनों में कोट स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, कोट स्क्वायर थीटा लिया तो इसके नाम का यहाँ 1 रह गया, ये कोट बाहर चला गया तो यहाँ टेंजेंट स्क्वायर थीटा रह गया। अब क्या हो गया, एक तो ये कॉमन हो गया दोनों में, 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा, एक तो ये आ गया, और एक आ गया 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ आपका कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकता हूँ सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो मेरी जो कि क्या आ गई, राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। यानी कि इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा को कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा को सीकेंट स्क्वायर थीटा, जो कि मेरी राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। ये आ गया थर्ड पार्ट। अब आ जाए फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट से इसको कैसे प्रूव करना है, क्योंकि अब आपको क्रिएटिविटी करनी है, अलग अलग स्टेप फॉलो करने हैं। आप इस क्वेश्चन को केवल एक मेथड से नहीं 2-3 मेथड से सोल्व कर सकते थे, तो ये 4 मेथड बताए हुए, चारों मेथड में आपको बताने जा रहा हूँ। चौथा मेथड क्या है, अब चौथे मेथड के अंदर क्या लेना है, आपने राइट हैंड साइड ले लो, आप मैंने राइट हैंड साइड ले ली। अब सीकेंट स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा। अब आप इसकी मल्टीप्लीकेशन कर दो, 1 की इसके साथ पहले, फिर 1 की इसके साथ, फिर टेंजेंट की इसके साथ, फिर टेंजेंट की इसके साथ, तो ये आपके पास ये वाली टर्म्स आ जाएंगी सारी की सारी, ठीक है, आ जाएंगी। अब पहले दो में से 1 कॉमन ले लो, 1 कॉमन लिया तो अंदर आ गया 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा, इस दोनों में से यानी टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा और कोट थीटा में से, यानी कि इसमें से ए, इसमें से, इतने में से ए, इतने में से, ध्यान से देखो, ये टेंजेंट स्क्वायर थीटा मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर आ गया 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा। अब दोनों में क्या कॉमन है, 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा, एक तो ये आ जाएगा, ठीक है, ये लिख दिया, और एक आ जाएगा 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा को मैं सीकेंट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, और 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा को मैं कोसिकेंट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। यानी कि इसको मैं ये लिख सकता हूँ और इसको मैं ये लिख सकता हूँ। दोस्तों मैं लेफ्ट इसमें राइट हैंड साइड लेके चला था, मैंने लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। तो दोस्तों मैंने ये चारों के चारों क्वेश्चन आपको स्टेप बाय स्टेप बताए हैं कि कैसे इस एक ही सिंगल क्वेश्चन को 4 तरह से अलग अलग मेथड से, अल्टर मेथड से सोल्व किया जा सकता है।
आप सिंगल मेथड अडोप्ट ना करना, चाहे आप कोई भी मेथड लगा सकते हो, लेकिन ये आपके अंदर परफेक्टनेस तब आएगी जब आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, बार बार क्वेश्चन की रिवीजन करोगे, कंसंट्रेशन करोगे और बार बार इंटरप्रिटेशन करोगे, आइडेंटिटीज को कैसे रिकॉल करोगे, माइंड में कैसे सेट रखोगे। ये सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य यही होता है। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के अंदर आपकी प्रैक्टिस मैटर करती है, आपकी आइडेंटिटीज मैटर करती है कि आपने आइडेंटिटीज को किस तरह से माइंड में सेट रखा हुआ है और आप क्वेश्चन में जो दी गई चीजें हैं उनको कैसे ब्रेक डाउन करते हो और आप उसको लेफ्ट साइड को राइट हैंड साइड से कंपैरिजन करने के लिए कौन कौन से स्टेप फॉलो करते हो, वो भी डिपेंड करता है। तो दोस्तों ये जो इसका हमारा आज का 8 पार्ट वीडियो था ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का, ये कंप्लीट हो गया है। ये आईसीएसई बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, आपका एनआईएस बोर्ड के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, आपके टर्मिनल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद।